हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। शाम का वक्त है और मैं आज शायद 5 या 6 दिन के बाद में ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। तभी स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी खांसी हो गई थी कि मैं ब्लॉग बनाती भी कैसे, इतनी छींकें आ रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा खांसी आ रही थी कि मैं बोल ही नहीं पा रही थी। जितना टाइम अभी मुझे 4 बातें बोलने में लगा, इतने टाइम में मैं पता नहीं कितना खांस लेती। तो ब्लॉग बनाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, जिस तरह से मुझे खांसी हो रही थी, सर्दी हुई थी। आज जो मैंने ब्लॉग अपलोड किया है वो पहले का बना हुआ मेरा पड़ा था। जिस दिन मुझे सर्दी का एहसास हुआ था कि नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही है, मुझे सर्दी हो गई है, तो वो उस दिन से मेरे एडिट करके डालने तक की मेरी ज़रा भी हिम्मत नहीं थी। इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी सर्दी से। फिर मैंने सोचा चलो उस दिन वाला आज डाल देती हूँ, फिर आज से तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगी। तो ब्लॉग को आगे देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे जो है तो मैं बना रही हूँ ब्रेड रोल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। कटलेस का मेथड भी कुछ इसी तरह से होता है, इसलिए मेरे मुँह से कटलेस निकल गया। एनीवेज, तो यहाँ पे मैं फिर से कटलेस ही कह रही हूँ। मुझे बनाने ब्रेड रोल, मेरी बेटी को कटलेस कम पसंद है, ब्रेड रोल ज़्यादा पसंद है। तो बस जो उसे पसंद है तो फिर वह वही बनाऊँगी। इस तरह की चीज़, हालांकि मेरा इस तरह की चीज़ें जो मेरा बेटा है ना फहद, वो कम खाता है। ये ब्रेड रोल वगैरह या चीज़ रोल, ये सब मेरी फलक को बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पसंद है, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने तेल गरम किया। इसकी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इजी है। सबसे पहले मैंने तेल गरम किया और मैंने उसमें डाला ज़ीरा। प्याज भी आप डाल सकते हैं, मैंने प्याज काटी थी लेकिन फिर मैंने नहीं डाली, क्योंकि ये ब्रेड रोल जो है एक ही दिन में ख़त्म नहीं होने वाले, मैं बना के स्टोर करूँगी तो कई दिन चलेंगे, ये 2-3 दिन तो चलेंगे ही। और तो इसमें प्याज थोड़ी सी कैसा है कि अपना पानी छोड़ती है ना, इस वजह से मैंने प्याज को नहीं डाला। तो सबसे पहले मैंने तेल गरम किया, उसके बाद मैंने उसमें डाला ज़ीरा और फिर डाला मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची, जो मैंने दरदरी करके पीस के प्लेट में निकाली। अभी इसका टिफ़िन को धुलूँगी और फिर से रीस्टोर करूँगी, क्योंकि पहले से उसमें ऑलरेडी थोड़ी सी मिर्ची थी तो मैंने इसमें यूज़ कर ली है और थोड़ी सी इसमें से डाली है। और अभी से उसी टिफ़िन में भर के फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पे है ब्लैक पेपर, तो अभी मैंने डाला नहीं, अभी डालूँगी। इससे पहले सब्जियों को मैं 50% पका लूँगी बिना पानी डाले हुए। अगर मुझे ज़रूरत लगी भी तो जिसमें मैंने चिकन बॉईल किया है, चिकन को मैंने बॉईल करके इस तरह से फॉक से इसके रेशे निकाल लिए हैं। तो जिसमें मैंने चिकन बॉईल किया है तो ये उसी की यखनी कह लें, स्टफ कह लें, तो इसे मैं डाल देती हूँ, ये वेस्ट भी नहीं होगा। और इससे मेरी जो गाजर है तो थोड़ी अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगी। और ये बहुत ही थोड़ा सा मतलब होगा, ये 2 से 3 टेबल स्पून। तो मैंने इसे डाल दिया है और इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत सा आ रहा है। हरी मिर्ची मैंने इसमें डाल दी है, थोड़े से इसमें मैं सॉसेस ऐड करूँगी। हाँ, तो ज़ीरा डालने के बाद में मैंने लहसुन अदरक डाला, हरी मिर्ची डाली, इनको मैंने थोड़ा सा भूना। भूनने के बाद में मैंने सबसे पहले गाजर डाला, उसे बस कुछ सेकंड के लिए सौते किया। उसके बाद मैंने डाल दी शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, जो मैंने आपके सामने ही अभी इसमें ऐड की हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, क्योंकि चिकन में हमारे ऑलरेडी नमक मैंने डाल के बॉईल किया था। और जो मैं सॉसेस इसमें ऐड करने वाली हूँ तो उसमें भी तो नमक होता है, तो इसलिए नमक मुझे सोच समझ के बहुत केयरफुली डालना है, फिर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मेरे रोल जो है तो वेस्ट हो जाएंगे, खाएगी नहीं बेटी। तो चिकन तो सबसे लास्ट में डालकर सिर्फ मिक्स कर देना होता है और फिर उसके बाद रोल बना लेने होते हैं। तो इसे थोड़ा सा मैं नरम होने देती हूँ, जब तक मैं सॉस निकाल के रख लेती हूँ। सॉस में कुछ ज़्यादा नहीं डालती हूँ, सिर्फ इसमें थोड़ा सा मैं सोया सॉस डालूँगी और थोड़ा सा रेड चिली सॉस डाल दूँगी बस, और ये ब्लैक पेपर पाउडर, और कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने दाल भी निकाल ली है, तो दाल अभी मैं बनाऊँगी लेकिन बाद में, क्योंकि अभी से बना दूँगी ठंडी हो जाएगी। दाल जो है गरम गरम ही अच्छी लगती है, तो मैंने निकाल के रख लिया है और इससे खंगाल के इसमें चावल चढ़ा दूँगी थोड़े से। तो ये दोनों कुकर को अभी इधर साइड में रख देती हूँ। और ये जो बर्तन है तो इनमें मैंने जो सब्जियां काट के फ्रीज़ में रखी हुई थी दोपहर से, तो ये वही बर्तन है, तब इनको भी खंगाल के नीचे डाल दूँगी। प्याज मैंने काट ली थी क्योंकि मुझे कुछ और बनाने का भी था, इसमें भी ऐड करना था, लेकिन मैंने दोनों
चीज़ें ही कैंसिल कर दी बनाना। ना मैंने रोल के इसमें फिलिंग में डाली प्याज, और ना ही जो मैंने बनाने का सोचा था वो मैंने बनाया। तो प्याज अभी से फ्रीज़ में उठा कर डिब्बे में करके रखूँगी ताकि इसी तरह फ्रेश बनी रहे और इसकी स्मेल भी फ्रीज़ में ना फैले। और ये सॉसेस मैंने निकाल लिए हैं, ये देखिए, डार्क सोया सॉस, नॉर्मल सोया सॉस भी ले सकते हैं, सेम ही टेस्ट आता है, कुछ अलग डिफरेंट नहीं होता है। और ये है ग्रीन चिली सॉस, जो कि मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही पड़ा हुआ है। अगर आपके पास ना भी हो तो बहुत सी जगहों पे मतलब चीज़ें जल्दी नहीं मिलती हैं, तो इसकी जगह पे आप लहसुन और लाल मिर्च की चटनी भी थोड़ी सी ऐड कर देंगे ना, तो बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्ट आ जाएगा। जब हम कुछ भी बनाने की कोशिश करें तो ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें परफेक्ट हो तभी बनती हैं, कुछ ऊपर नीचे करके भी अक्ल लगा के चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो मेरा ऐसा सोचना भी है और मैं ऐसा डेफिनेटली करती भी हूँ। तो इसलिए मैं आपको भी ये सजेशन दूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें परफेक्ट हो तभी हम कुछ बनाए खाएँ या कुछ करने का सोचें। तो बस इसमें सॉस डालने का टाइम आ गया है क्योंकि सब्ज़ियाँ ऑलरेडी नरम हो चुकी हैं, ये देखिए। तो बस इसमें डाल देती हूँ मैं बाकी की चीज़ें जो मैं आपके सामने ही डालूँगी। तो बस मैं कोई स्पून यूज़ नहीं करूँगी, बस ऐसे ही मैं अंदाजे से थोड़ा सा डाल दूँगी। ये मैंने डाल दिया, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल देती हूँ, ये डाल दिया, और थोड़ा सा डाल देती हूँ रेड चिली सॉस, और ये कर देंगे मिक्स। और अब इसमें डाल देंगे हमारी ये बॉईल की हुई चिकन, जो कि सिर्फ नमक और लहसुन अदरक डाल के मैंने बॉईल किया था। थोड़ा सा नमक डाला था और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक डाला था मैंने। तो बस इन सारी चीज़ों को कर देंगे मिक्स। और इस वक्त प्याज का पत्ता भी इसमें मैं डालती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एक चीज़ ना हो तो हम किसी चीज़ को बनाना ही स्किप कर दे, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। हाँ, कोई ऐसी चीज़ कभी कभी होती है कि किसी एक चीज़ के बिना नहीं बनाई जा सकती, पर हर चीज़ के साथ ऐसा नहीं होता है। तो बिना ग्रीन ऑनियन के भी मैं इसे बना रही हूँ। उससे क्या है ना, थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाता है और बाकी टेस्ट में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। तो ये देखें कैसा लग रहा है आपको लुक वाइज ये, और इससे इतना ज़्यादा टेस्ट आता है। इसे मतलब इस फीलिंग से मैं आपको कई सारी चीज़ें बना के दिखा सकती। इससे मैं कटलेट्स बना दूँ, इससे मैं कबाब बना दूँ, इससे मैं रोल बना दूँ, इससे मैं समोसे बना दूँ, इससे मैं कई सारी चीज़ें बना सकती हूँ। इतनी फीलिंग में मैं कई सारी चीज़ें बना सकती हूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे सिर्फ बनाना है रोल, ब्रेड रोल, जो कि मेरी बेटी की फरमाइश है। और अभी मेरी तबीयत पूरी तरह से अच्छी नहीं हुई है, तो कहीं कहीं पे मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही है, क्योंकि सर्दी में ऐसा होता है, तो प्लीज़ इग्नोर करना। और जो अगर सुसराहट की भी थोड़ी सी आवाज़ आ जाए मेरे, जो मैं नाक सुड़क रही हूँ, तो भी उसे भी अवॉइड करना। और हाँ, लेकिन आपको अवॉइड क्या नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एडिट करने में, और लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। पता नहीं क्या मेहनत लगती है सब्सक्राइब करने में, कोई मेहनत नहीं लगती, क्योंकि मैं भी बहुत लोगों को करके रखी हूँ। तो इन चीज़ों को रखते हैं इनकी जगहों पे, और बस इसे 2 और मिनट पकाते हैं ताकि चिकन और बाकी की सब्जियां एक हो जाएं और इनका सारा फ्लेवर एक दूसरे में मिक्स हो जाए। बस फिर क्या, इसे ठंडा करेंगे। अभी मैं इसका नमक टेस्ट करूँगी कि ठंडा होने के बाद में अगर नमक मुझे कम लगा तो थोड़ा सा मैं डाल दूँगी, और बस धनिया पत्ता डालूँगी, और बस इसका जो है तो रोल बना के रेडी कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई बच्चा भी इसे, बच्ची भी बना सकती है। तो बस इसे थोड़ा सा पकाते हैं। ऑलरेडी इतनी फीलिंग बनाने में ही मेरा अभी तक का जो ब्लॉग है, वीडियो है, तो 9 मिनट का हो चुका है। तो बस इससे ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब मैं आपको सीधा रोल बना के दिखाऊंगी। तो गाइस, फीलिंग को मैंने उठा के रख दिया है दूसरे साइड के किचन टेबल पे, और मतलब प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे मैंने रख दिया है दाल, इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। बस मुझे इसका फेस निकालना है, उसके बाद ढक्कन लगा दूँगी। यहाँ पे मैंने चावल भी रख दिया, इसका भी सेम वही, इसका फेस निकालना है। जहाँ पे बर्तन जमा थे फटाफट से मैंने उन्हें भी धो लिया है, क्योंकि अगर मैं अभी से बर्तन जमा करना चालू करूँगी ना, तो कल रूपा दीदी के आने तक बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। इसलिए मैं शाम के बर्तन धो लेती हूँ, कल सुबह नाश्ते के और दोपहर के खाने के जो बर्तन होंगे, तो फिर वो थोड़े होते हैं, तो बहुत बेचारी खुश रहती हैं मुझसे
कहती हैं जितनी जगह काम करती हूँ। एक और आंटी उनकी बहुत तारीफ़ करती हैं वो, तो आप 2 घरों में बहुत मुझे राहत रहती है। तो मैंने कहा चलो जहाँ थोड़ी सी राहत मिल जाए वही आपके लिए बेहतर। तो इन बर्तनों को अंदर रख देती हूँ। फिलिंग को मैंने उठा के उधर रख दिया कढ़ाई के साथ में, क्योंकि कढ़ाई ले जाऊँगी सीधा अपना स्टेबल पे, और यहीं पे अभी रोल बना लूँगी। अभी काफ़ी गर्म है फिलिंग, तो फिर इस तरह ब्रेड फटने लगेंगे। यहाँ पे मिर्चियाँ धो के रखी हुई हैं, आधी मिर्चियाँ तो मैंने पीस ली हैं, मतलब दरदरी, तो टिफ़िन में करके रख दिया है। और इनको अभी तोड़ना है, इनके नरचों से। हमारे इधर तो इन्हें नरचा ही कहते हैं, बाकी क्या कहते हैं इसे मुझे नहीं पता, इसकी डंडियाँ भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हो रहे हैं काम। चाय तो मैं 2 दफ़ा पी चुकी हूँ। ये देखिए, एक बार का कप तो अंदर रख दिया और दूसरी बार का यहीं पे रखा हुआ है। मेरी अप्पी का फ़ोन आ गया था तो बात कर रहे थे हम। यहाँ पे जो है मेरी शहज़ादी कर रही है पढ़ाई, और ये कपड़े हैं जो मुझे किसी को देने हैं, तो इसलिए मैंने इन्हें यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं। तो ये देखें, तो मैंने कहा कि चलो, ये जो सूट है ना, ये मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया था। तो सूट तो दिखने में बड़ा ही खूबसूरत है, और ये न्यू है, सिर्फ मैंने एक बार इसे पहना है, वो भी आधे से 1 घंटे के लिए। उसके बाद मुझे बर्दाश्त ही नहीं हुआ तो मैंने निकाल दिया। वही मैंने उनकी खुशी के लिए इसे सिलवाया और पहना। तो ये जो है ना, मुझे इसमें गरम होती है, हालांकि इसमें गरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता है इसका जो अस्तर है, तो वो अस्तर कहाँ गया, कहाँ गए तुम, उसका अस्तर ये देखें रखा हुआ है। तो मैंने ये अस्तर ना लगवा के, मैंने इसमें पैसे फ़ुजूल में ख़र्च किए। जब मुझे पहनना ही नहीं था, मैं कॉटन का अस्तर लेके आई। ये देखें, इसमें मैंने कॉटन का अस्तर भी लगवाया, लेकिन फिर भी ये तो फिर भी ठीक है, क्योंकि कॉटन के अस्तर की वजह से पहना जा सकता है। लेकिन जो इसका पैंट है ना, ये मुझे बिल्कुल ही ये कपड़ा पसंद नहीं है। ये फैब्रिक, ये मुझे चुभता है। तो मैंने कहा ये मेरे बस की तो बात है नहीं, तो किसी और को दे दूँ, काम आ जाए। हालांकि देखें, लेस वेस सब मैंने ला के लगवाई थी, तो क्योंकि आस्तीन का कपड़ा थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने कहा इतनी भी लेस लग गई तो 1 इंच भी बढ़ जाएगा, तो थोड़ी आस्तीन बढ़ जाएगी, क्योंकि घुटने नहीं खुलने चाहिए। तो इस तरह से, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। तो अभी जिसे देना है वहाँ इसको ठिकाने लगाना है। और ये कपड़ा भी अस्तर का जो है बचा पड़ा हुआ है, ऐसा है। तो ये देखिए, तो फिजूल में मैंने सिला लिया, सिलाई के पैसे भी गए। और मुंबई में सिलाई इतनी महंगी है कि बस ना पूछे। सिंगल सूट की सिलाई है 450 रुपये, अस्तर वाले सूट की सिलाई है 550 रुपये। और अगर उसमें कुछ हमने एक लेस लगाने के लिए कह दिया, या फिर कोई एक पैटर्न डालने के लिए कह दिया, फिर तो उनका 100 रुपये 150 रुपये अलग से चार्ज फ़ौरन से लगा लेंगे। जैसे कि वो इंतज़ार ही किया करते हैं कि हमें कोई पैटर्न कहे और फिर हम। वैसे तो मैं कपड़े बहुत कम ही सिलाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो मेरे लिए कपड़ा लेके आते हैं ना, तो वो सारे रेडीमेड ही होते हैं, तो मुझे सिलाई का उतना टेंशन होता नहीं है। क्योंकि मुझे पैटर्न वगैरह बिल्कुल भी गाइस नहीं समझ आता कि किस तरह सिलाना है कि सूट की खूबसूरती बढ़ जाए। इस मामले में तो बिल्कुल मैं ब्लैंक हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। तो जो मुझे सामने रेडी दिखता है ना पीस के, हाँ ये अच्छा लग रहा है, तो बस मैं खुद भी लेती हूँ तो वैसे ही लेती हूँ। और मैं ज़्यादातर तो कपड़े मेरे हस्बैंड ही मेरे लिए लेके आते हैं, तो मुझे ज़्यादा जहमत करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और घर वगैरह में तो वैसे मैं ज़्यादातर ऐसा टी शर्ट वगैरह या टॉप वॉप पहन लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा काम चलता है। दोनों का फेस मैंने निकाल दिया है। और भी मुझे कपड़े जो हैं आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ की बत्ती बंद है, लाइट चालू करती हूँ, और पहले मैं गैस लगा देती हूँ इसमें ढक्कन, वरना फिर दिखाते वक्त टाइम हो जाएगा, और जब तक तो ये दोनों बन भी जाएंगे। तो गाइस दोनों मैंने ढक्कन लगा दिया है। दाल को मैंने शिफ्ट कर दिया है मीडियम वाली गैस पे, और चावल को शिफ्ट कर दिया है बिल्कुल लो वाली गैस पे। ये देखिए, क्योंकि मैं चावल ना थोड़े से गीले नरम पसंद करती हूँ, मतलब मेरी फैमिली में ही। तो बड़ी गैस में रखूँगी तो भी पानी भी बाहर आता है, और मतलब चावल थोड़े से कड़क बनते हैं। ये देखिए, ये सारे कपड़े जो है ना मुझे देने हैं,
और ये सारे कपड़े बिल्कुल नए हैं, अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। ये मैं दिखाते दिखाते इस तरह से ये कपड़े फैल गए हैं। बाकी मैंने सारे घड़ी करके अच्छे से रखे थे। कुछ कपड़े तो इसमें ऐसे हैं कि जिनकी पैकिंग तक नहीं खुली हुई है। ये देखिए टैग लगा हुआ है, बिल्कुल पैकिंग उसी तरह से है। तो ये सारे कपड़े जो हैं मेरे बेटे के हैं। इसमें कुछ कपड़े ही मेरी बेटी के हैं, बाकी सारे कपड़े मेरे बेटे के हैं। कई तो इसमें जुब्बा है और ये इतने ज़्यादा महंगे हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं कि अब मैं आपको क्या बताऊं। बस लेकिन बच्चे नहीं पहनते, एक आध दफ़ा पहना फिर नहीं पहनते। और अभी तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कपड़े इस वजह से भी वेस्ट हुए, क्योंकि बेटे ने मेरे जिम जाना चालू किया माशाल्लाह, अल्लाह के करम और शुक्र से। क्योंकि पहले बहुत पतला दुबला था, हमें इतना ज़्यादा टेंशन होता था। अल्लाह से दुआ करते रहते थे अल्लाह अच्छे से तो लंबी ज़िंदगी अता फरमा और इसे थोड़ा सा तंदुरुस्ती से नमाज। तो अल्लाह का करम था, उसे शौक़ हुआ जिम जाने का और तो उसकी सेहत थोड़ी अच्छी हो गई। तो इस वजह से काफ़ी जो कपड़े हैं ना तो वो थोड़े से फिट होने लगे। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा कपड़े उसके वेस्ट हुए और वो इतना ज़्यादा चूज़ी है कपड़े के मामले में कि अब मैं आपको क्या बताऊं। तो बस इस वजह से काफ़ी सारे कपड़े इसके वेस्ट हो जाते हैं। तो इन कपड़ों को भी मैं उधर ही ले जाऊंगी और जो मैंने इतना सारा पूरा निकाल के पसारा फैलाया हुआ है सब थैली में पैक थे। तो किसी को वीडियो कॉल पे मैं दिखा रही थी तो इस वजह से सारे कपड़े ये फैल गए। तो अभी इनको मुझे करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इस वजह से अभी मैंने कहा खाना वाना बनाने के बाद में फिर आराम से मैं ये काम निपटाऊंगी। तो चावल दाल तो इधर चढ़े हुए हैं, अभी मुझे बनाना है रोल। तो बस उसे चेक करती हूँ कि फीलिंग ठंडी हो गई है क्या, और उसके बाद फिर हाँ छूने लायक तो हाथ से हो गई, पर अभी थोड़ी और ठंडी करूँगी। इसे मैं खा के देखती हूँ कि नमक सही है कि नहीं। माशाल्लाह गाइस सब कुछ इतना परफेक्ट है कि इसमें कुछ भी और डालने की ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना। और अगर ट्राई करना तो मुझे कमेंट करके बताना। अगर इसमें से आपको सब कुछ भी लग रहा हो कि समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस मिलती हूँ आपसे फिर कुछ देर के बाद। तो गाइस यहाँ पे ब्रेड रोल का सेटअप मैंने लगा लिया है। ये देखिए मैंने कहा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इसलिए मैंने ब्रेड की कटिंग कर ली है। मैंने इनके साइडों को काट दिया है। ये लास्ट वाला है जो वेस्ट है, बहुत ज़्यादा मोटा है, इससे नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो देखूँगी बाद में। और ये तो वेस्ट है, इसका मैं ब्रेड ग्राम भी नहीं बनाती हूँ क्योंकि ऐसे काले काले से ब्रेड ग्राम बनते हैं जो मुझे नहीं अच्छे लगते। तो अगर ब्रेड इस तरह के बासी बच गए 1 2 4 तो मैं उनका बना लेती हूँ, लेकिन मैं इनका साइडों का नहीं बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने प्लेट में पानी लिया। प्लेट में पानी लेने की वजह ये है कि इनको इस तरह से थोड़ा सा डिप करना होता है, तो प्लेट में डिप करना थोड़ा इजी होता है, तो इसलिए मैंने इसमें पानी लिया है। और ये छोटी पैकेट ही ब्रेड की थी तो इसमें से 9 बनेंगे। 5 4 9 ब्रेड यहाँ पे रखे हुए हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, एक बना के दिखाऊँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ और बाकी मैं सारे बना के सेम प्रोसीजर से रेडी कर लूँगी। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे मैंने एक ब्रेड लिया, मैंने उसको इस तरह से डिप किया और थोड़ा सा पानी लगाया यहाँ पे, फिर इसे इस तरह से निचोड़ लिया। निचोड़ने के बाद में मैं इसमें रखूँगी फिलिंग जितनी मुझे रखनी है, कम या ज़्यादा मेरे हिसाब से। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही रखती हूँ क्योंकि पहली बात तो मेरी बेटी चिकन विकन खाती नहीं, इस तरह से उसके अंदर कुछ चिकन चली जाती है तो मैं चिकन भी ज़्यादा डालती हूँ और फिर ज़्यादा फिलिंग भरती हूँ। तो बस अब इसे इस तरह से करेंगे पैक और इसे कर देंगे रोल के शेप में इस तरह से दबाते हुए। अगर कहीं पर से खुल जाता है तो इधर का ब्रेड लेके भी हम इधर रख सकते हैं। वैसे मेरा नहीं खुलता है क्योंकि मुझे आदत है बनाने की। ये देखिए गाइस एक रोल रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं सारे रोल बना लूँगी। देखिए मैंने इसमें फिलिंग ज़्यादा भरा है ना, इसलिए ज़्यादा मोटा लग रहा है। ये देखिए, तो बस इसी तरह से मैं सारे रोल बना लेती हूँ और फिर इन्हें स्टोर करके रख दूँगी। सुबह इसे टिफ़िन में भी तल के दे दूँगी स्कूल के लिए, और बाकी जब इसे खाना होगा जब फ्राई करके दूँगी। तो मिलती हूँ आपसे सारे रोल बनाने के बाद। तो गाइस यहाँ पे मैंने सारे रोल बना के रेडी कर लिए। छोटा पैकेट ही ब्रेड का था तो बस मैंने इतने बनाए हैं। आधी फिलिंग तो बच गई है, इनको जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो बना लूँगी। इसको डिब्बे में करके रख दूँगी और इनको भी डिब्बे में ही करके रख दूँगी। तो जो इसमें हल्के हल्के से
ब्राउन ब्राउन दिख रहा है तो इसके साइड है, एकदम ज़्यादा भी मैंने किनारे से नहीं काटा था। तो ये वो है। तो बस देखिए इतने में रोल बने हैं, 9 रोल बने हुए हैं। तो बस अब ये सारा पसारा उठा के ले जाती हूँ किचन में, और फिर उसके बाद इनको सब उठा के फ्रिज में रखना है। तो ये ब्लॉग वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। इसे मैं कल आपको फ्राई करके दिखाऊंगी कल के ब्लॉग में। वैसे ये ब्लॉग कल आने वाला है, क्योंकि अभी ये तो रात ही हो गई है, 11 साढ़े 10 बज रहे हैं। तो कहाँ इतनी टाइम ये ब्लॉग डालूंगी। वैसे भी मैं आज ब्लॉग जो डाल चुकी हूँ कई दिन पहले का पड़ा हुआ था, तो ये कल आएगा। तो इंशाल्लाह फिर इसको मैं कल डालूँगी। हाँ, तो मैं कहाँ थी। तो आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट भी करना। खुदा हाफिज़, बाय बाय।